वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। IFMS 3.0 पर अपन कैसे टीए बिल का निर्माण करेंगे, इससे संबंधित है साथियों। तो इसकी दो प्रोसेस रहेगी साथियों IFMS 3.0 पर टीए बिल के निर्माण की। एक तो सेल्फ एम्प्लॉय द्वारा बिल निर्माण करके डीडीओ को फॉरवर्ड करना, और डीडीओ द्वारा बिल निर्माण करके ट्रेजरी फॉरवर्ड करना। ये दोनों प्रक्रिया साथियों मैं आपको बताऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो साथियों, जो आपको सबसे पहले एसएसओ में लॉगिन और पासवर्ड लगा के आपको खोल लेना है, और उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ये जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि एसएस वर्क जो है वो तो डीडीओ का है साथियों। तो इस पर क्लिक करने ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपके इससे आप भली भांति परिचित हो साथियों। इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं हैं, और इसमें इधर ये टीए बिल जो है, अलाउंसेस टीए, ये इस पर क्लिक करना साथियों। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार का। यहाँ पर आपको जानकारी सभी मिलेंगी, कार्मिक की सभी जानकारी खुलकर सामने आ जाएंगी। जो आप, चूँकि आपने स्वयं का खोला है तो आप स्वयं की जानकारी है सबकी यहाँ पर पूरी की पूरी। और उससे नीचे साथियों आपके टीए बिल से संबंधित है वो जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये आपको गवर्नमेंट ट्यूर लगाना है, उसके बाद में यहाँ राउंड अप टिप लगाना है, उसके बाद में यहाँ एंड डेट लगानी है। यहाँ टिप एंड डेट है, और वहाँ ऊपर साथियों टिप पे प्रारंभ डेट है। तो ये सभी प्रकार की सूचनाएं आपको यहाँ पर भरनी है साथियों। सूचनाएं भरने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे ऐड है जर्नी, उस पर क्लिक करना है साथियों। ऐड जर्नी पे क्लिक करते ही ये जर्नी है वो आपकी ऐड हो जाएगी, जिसमें यहाँ आप एंड डेट, प्रारंभिक डेट, और ये ऊपर जो अपन ने भरी वही सूचना है जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको। तो ऐड जर्नी पे क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो विद इन राजस्थान और एक आउट ऑफ राजस्थान। तो विद इन राजस्थान पे क्लिक करके यहाँ जो सेलेक्ट जो मैंने कर रखा है, जैसे ये विद इन राजस्थान और ये आउट ऑफ राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, उसमें सेलेक्ट में जैसे यहाँ पर आपको जर्नी कहाँ से आपने आरंभ की वो सिलेक्ट करनी है। जयपुर, कोटा, बीकानेर, ये सभी महानगरों के नाम है साथियों। तो ये आपको जर्नी सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो डेट है प्रारंभ करने की, जर्नी की डेट है यहाँ पर। तो इस प्रकार की ये जो आपको सूचनाएं दिखाई दे रही है साथियों, ये सारी आपको भरनी है। ये सभी सूचना भर रखी है मैंने। जयपुर टू जोधपुर जर्नी है यहाँ पर, और ये बाई बस है, कार है, एंड डेट सारी कुछ भर रखी है साथियों। सारी भरने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में सबमिट कर दें। सबमिट करते ही जो एक जर्नी है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, जो कि ये ऊपर दिखाई दे रही है। और उसके बाद में नीचे वापस है जो ऐड जर्नी करनी पड़ेगी। ये जयपुर से जोधपुर है लिखा रखा है, और ये ऐड जर्नी करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्लिक करना है साथियों। तो यहाँ पर ऐड जर्नी में यानी वापसी की, या अगर टूर पर आप गए हो तो वापसी की जर्नी ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ ऐड जर्नी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वापसी की डेट, वापसी का जो है वो अपने आप आ जाएगा साथियों, जोधपुर सिटी। और यहाँ पर आप ये यस या ये जो देखो ऊपर है वो पूरी अपन ने पहले वाली जर्नी है वो ऐड कर रखी है साथियों। उसके नीचे आपको नो या यस में से एक सिलेक्ट करना है साथियों अपन को। आपने जैसे ही यस सेलेक्ट किया तो सिटी ऑटोमेटिक यहाँ है वो जोधपुर टू, अब अगली वाली सिटी कहाँ जाना है अपन को, जैसे जयपुर आना है तो जयपुर चुन लें। और यहाँ पर ये डेट चुन लेते हैं, और ये सारे हावर, मंथ और ये सब सिलेक्ट करके, और उसके बाद में डिस्टेंस है वो साथियों यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो इस और अमाउंट है वो यहाँ पर डाल देंगे, और जैसे ही अमाउंट डालेंगे, ये जो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया साथियों, ये अमाउंट डिस्टेंस 350 डाल दिया है, अमाउंट है जो 7,000 के लगभग है। और ये सारा डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर भर रखा है, आपको दिखाई दे रहा है तो। और उसके बाद में ये जो यस या नो है, जो हाउस अलाउंस है साथियों, जो रहने की सुविधा है उसमें यस करोगे आप, तो ये फिर डीए अलाउंसेस है फूड के लिए, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। और तो बोर्डिंग है अमाउंट है ये, और नो करेंगे तो ये भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यस करने के बाद में, और उसके बाद में इधर देखें तो आपके
टैक्सी किराया है साथियों, यहाँ पर टैक्सी किराया भरना होगा दोनों साइड से, जो ये कर रखा है टैक्सी किराया है यहाँ पर। और ये सारी जानकारी भरने के बाद में साथियों ये पूरा जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ रखा है साथियों, 1125 रुपये फूड चार्ज है। और उसके बाद में सारी जानकारी भरने के बाद में साथियों यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो जैसे ट्रैवल टिकट है या सेल्फ सर्टिफिकेशन है या कोई वाउचर है, वो यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करके और नीचे जो सबमिट बटन है उस पर सबमिट करके आपको इसको सेव करना होगा साथियों। सेव करते ही दोनों प्रकार की जर्नी देखिए सेव हो गई, ये जाने वाली जर्नी है साथियों और ये वापस लौट के आने वाली जर्नी है। और यहाँ पर जो अपना ऑर्डर है जाने का गवर्नमेंट का और डीए है, वो दोनों यहाँ पर आप सबमिट सेव कर दें, सिलेक्ट करके सबमिट कर दें। तो ये दोनों सेव करने के बाद में इस प्रकार का टीए बिल है जो अपन पहले बनाते थे, ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। और इसमें आप सभी प्रकार की जानकारी एक बार अच्छी तरह से साथियों जांच कर ले कि क्या क्या जानकारी भरी हुई है वो सही है या नहीं। उसके बाद में ई साइन द्वारा इस पर आपको ई साइन करने होंगे। ई साइन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा चेक बॉक्स में, और यहाँ पर आपको आधार नंबर अपने डालने होंगे। आधार नंबर डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी करनी होगी। जैसे ही ओटीपी रिक्वेस्ट करके ओटीपी अपन डालेंगे यहाँ से और तो सबमिट कर दें, सबमिट करते ही सबमिट सक्सेसफुली का साथियों मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार टीए बिल पूर्ण रूप से साथियों ये बन चुका है। उसके बाद में साथियों प्रथम प्रोसेस अपनी पूरी हो गई है। जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो अपना टीए बिल बना के और डीडीओ को फॉरवर्ड कर देंगे। अब डीडीओ महोदय द्वारा एसएस वर्कशॉप स्पेस में जाके और वो जो टीए बिल है उसको देख के अच्छी तरह से जांच करके और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने की जो द्वितीय प्रक्रिया है इस वीडियो की सेकंड स्टेप है साथियों, वो प्रारंभ होगा। तो एसएस वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं साथियों। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप प्रारंभ में देख रहे हो माई टास्क है, उस पर आप क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको पेंडिंग टास्क वाले पे साथियों क्लिक करना है। जो माई टास्क लिस्ट खुलेगी उसमें पेंडिंग वाले में, तो ये आपको जो टीए बिल है वो यहाँ पर इस पे नहीं करना साथियों, ऑल वाले पे। तो इस प्रकार को आपको ये पेंडिंग जो लिस्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ आप अच्छी तरह से चेक कर लें। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आई बटन है इससे भी देख लें साथियों कि किसका है क्या है, जांच कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर एडवांस सर्च है इस पर क्लिक करना है साथियों। जैसे ही आप एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा आपके पास। यहाँ आपको साथियों बिल में जाना है फिर, और बिल में आप जाओगे तो बिल में आपको अदर्स सैलरी के अलावा जो अदर्स बिल है वो ऑप्शन खुलेगा और नॉन सैलरी बिल खुलेगा साथियों। उस नॉन सैलरी बिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टीए बिल दिखाई देगा और उसके नीचे है वो बिल जनरेशन दिखाई देगा। तो आपको बिल जनरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल जनरेशन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको टीए बिल की डिटेल है, जैसे पे मंथ है, पे ईयर है यहाँ पर, और बजट हेड है। ये सभी जानकारी साथियों आपको यहाँ पर डालनी होगी, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इंटरफेस उस पर। तो ये बिल जनरेशन पे साथियों आपको जाना होगा यहाँ पर। और बिल जनरेशन पे जाने के बाद में यहाँ पर आप जो ऊपर जानकारी दिखाई दे रही है ये सभी जानकारी है वो आपको फिल करनी है। और इसके जैसे यहाँ पर ऊपर भी दिख रखा है बिल, और बिल के बाद में नॉन सैलरी बिल, नॉन सैलरी बिल के बाद में टीए बिल, और टीए बिल के बाद में बिल जनरेशन पे जाना चाहते हैं। और उसके बाद में इस प्रकार की इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको पे ईयर, पे मंथ और बजट हेड और ग्रुप का नाम डालना है, और डाल के यहाँ से जो सबमिट है उसके बाद में सबमिट करना है। जैसे ये सर्च का ऑप्शन आएगा, तो सर्च का ऑप्शन आते ही साथियों संबंधित कार्मिक का बिल है वो यहाँ पर सर्च हो गया है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है संबंधित कार्मिक का बिल ये प्रदर्शित होने लग गया। इस बिल में अच्छी तरह से आप देख लें और चेक बॉक्स पे राइट का निशान लगा के ते ही ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस पे क्लिक करना है। जो आपको पहले फेडेड है ये ब्लू हो जाएगा साथियों। जैसे ये मैंने चेक बॉक्स पे राइट का निशान लगा दिया और ये यहाँ पर इनिशिएट है आ गया साथियों, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही ये टीए बिल है वो यस मांगेगा कन्फर्म, आप यस पे क्लिक कर दो, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अर्थात ये टीए बिल साथियों सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। अब इस टीए बिल को प्रोसेस होने के बाद आपको जाना होगा उस
टीए बिल लिस्ट में साथियों। टीए बिल लिस्ट में जाने के बाद में वो टीए बिल पुनः से होगा। उस टीए बिल को उस पर क्लिक करना होगा अपने को। क्लिक करने के बाद में बिल खुलकर सामने आ जाएगा। उसमें संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे वो डीएल है या जो ऑर्डर है वो अपलोड कर लेना। अपलोड करके अन्य बिल जैसे ट्रेजी फॉरवर्ड करते हैं उसे बाई ओटीपी आपको फॉरवर्ड कर देना है। तो इस प्रकार साथियों मैंने टीए बिल निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताई। नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ पेश होऊंगा। तब तक धन्यवाद।